हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ माही तो दिन पर दिन बेशर्म बनती ही जा रही है। यहाँ प्रेम उसको समझाता है कि आर्यन मेरा भाई है, फिर भी तुम अगर दोस्त बनाना चाहती तो सोच समझ के ही कदम उठाना। और ये बात का गलत फ़ायदा उठा लेती है माही कि यहाँ उसको लग रहा होता है प्रेम जल रहा है उसको, और मेरे साथ देख कर तो मैं जलाऊंगी प्रेम को। प्रेम क्योंकि मुझसे प्यार करता है तो उसको पता चलेगा कि वो किस तरह से मुझे छोड़ के गलती की है। यहाँ अनुपमा को समझ में आ रहा है कि वो एक तरफ से प्रेम से प्यार कर दिया, आर्यन के साथ क्या कर रही है। अनुपमा एकदम से परेशान है और यहाँ पर उस बिहेवियर माही का देखकर एकदम से, और यहाँ पर देख ही सकते हैं कि वो ऐसे भी अपनी बेटी उसकी नाराज़ है तो अलग ही दुखी है। यहाँ पर राही को देखकर एकदम से उसके मन रोने लगते हैं। अनुपमा को कैसे मनाए अपनी बेटी को। यहाँ पर राही अपनी मम्मी से बात नहीं कर रही होती है, इस तरह से इग्नोर करती है। और बेचारा प्रेम इन दोनों के बीच में करे तो क्या करे, इस तरह से वो देखकर वो भी दुखी होता है। सब कुछ मैनेज करना चाहता है पर हो नहीं पा रहा होता। यहाँ अनुपमा बहुत ये है कि कैसे अपनी बेटी को किस तरह से माफ़ी मांगे, क्या करे जो राही उससे बात करने लगे। तभी अचानक राही का हाथ थोड़ा सा जल जाता है, चटका लग जाता था। और यहाँ पर अनुपमा उसको दर्द कोई बेटी को हो तो कैसे माँ बर्दाश्त करे, उसको मलहम लगाती है। लेकिन यहाँ पर राही बोलती है आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए मलहम लगाने की, कभी ठीक नहीं होगा ये दर्द। इस तरह से वो टोन करके वहाँ से चली जाती है। अनुपमा के आँख में तो आंसू भर ही जाते हैं और ये सीन देखकर बहुत ही ख़राब लगता है कि माँ कितने भी कोशिश कर ले, बच्चे उस फीलिंग को समझ ही नहीं पाते जब तक वो सिचुएशन में जब तक वो ना आ जाए। और यहाँ अनुपमा के तभी देखती है कि यहाँ पर इसी तरह ऑटो लेकर कहीं निकल रही होती है। वो देख के दौड़ के वहाँ जाती है और वहाँ देखने को मिलता है कि ऑटो से इसी तरह कहीं और चली गई है। और ऑटो वालों से पूछती है कि कहाँ है, तो ऑटो वाला फिर बताता वो कहीं और जाने की बात कर रही थी और वो निकल गई, इतनी जल्दीबाजी में थी। तो वही ऑटो में अनुपमा बैठ कर फिर इशिता का पीछा कर रही होती है। और यहाँ इशिता को देख सकते हैं कैसे कपड़ा वपड़ा गठरी लेकर बाहर निकल गई है गुंडों के बुलाने से, और वहाँ पर उन लोगों को कॉल कर रही होती है कि मैं आ चुकी हूँ। यहाँ अनुपमा परेशान है, कितने सुनसान जगह में इशिता आएगी, क्यों, क्या हुआ नहीं हुआ, वो एकदम से परेशान दिख रही होती है अनुपमा कि अब कैसे बचाएगी इशिता को, क्या होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्यन और बादशाह में इतना बॉन्डिंग है। तो यहाँ प्रेम बोलता है अपने छोटे भाई से इतना प्यार करता है लेकिन बड़े भाई से इतना उसको प्रॉब्लम है। यहाँ पर बोल रही होती है ख्याति कि आज नहीं तो कल हम दोनों से वो भी प्यार करने लगेगा, समय चाहिए, जिस तरह से हम दोनों मिल गए वो भी मिलेगा। इस तरह से वो लोग बात ही कर रहे होते हैं। तभी वहाँ से जैसी जाती ख्याति तो ख्याति के पैर में मोच लग जाता है और आर्यन आता है इसे बचाने के लिए। अपनी माँ को फीलिंग माँ के लिए है, ये तो देखिए आज सब प्रेम और राही को भी यहाँ पर साथ में ख्याति को भी उसका बेटा कितना उसको केयर करता है, उसके मोच को सही कर रहा होता है। लेकिन ख्याति का मोच से ज़्यादा अपने बेटे के इस प्यार केयर पर ही ध्यान जाता है। और प्रेम ये सब देख कर मुस्कुराता है। और प्रेम यहाँ पर आता है और बोलता है कि जाओ मम्मी को लेकर बेडरूम में जाओ। मैं तब तक डॉक्टर को बुलाता हूँ क्योंकि वो चाह रहा होता है कि वो अपने माँ के साथ थोड़ा टाइम एक्सपेंड करे। लेकिन जैसे ही रियलाइज़ होता है आर्यन को कि मैं कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ, इनके नज़दीक आ रहा हूँ, तो नहीं चाहता लेकिन मजबूरी में करता है। लेकिन प्रेम देखकर खुश होता है कि आज नहीं तो कल आर्यन अपनी माँ से दूर नहीं होगा, अपनी देव की माँ से मिल ही लेगा जिस तरह से मैं यशोदा माँ से मिला। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से परेशान है एकदम से पाखी कि उसकी बेटी मिल नहीं रही होती है। पूरा घर ढूंढता नहीं मिलते, सब घर वाले परेशान हो जाते हैं। यहाँ पाखी तो उसमें लड़ाई भी हो जाती, तुम्हारी बेटी और मम्मी के चलते घर पूरा परेशान है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से हंसमुख गुस्सा हो जाता है, बोलते हैं कि तुम लोग आपस में लड़ोगे तो इशिता नहीं मिल जाएगी। और यहाँ पर फिर से शुरू हो जाती है, पाखी की मम्मी की ज़रूरत होती है, मम्मी दिखती नहीं है। यहाँ पर हंसमुख बोल रहे होते हैं कि जहाँ अनुपमा की ज़रूरत है अनुपमा होगी और वहाँ ही होती है। यहाँ पर ढूंढते ढूंढते अनुपमा तो आ जाती है सुनसान रहा जंगल पर, और वो समझ नहीं पाती है कि यहाँ इशिता आई तो आई कैसे, जहाँ ऑटो वाला भी नहीं आना चाहता। और यहाँ देख सकते हैं कि अपने बेटे के प्यार को देखकर जैसी वो बोलती है तो यहाँ आर्यन बोलता है गलत फहमी मत पालिएगा, मैं आपकी जगह कुत्ते बिल्ली भी होंगे तो मैं कब यहाँ पर उसका भी क्या मैं ख्याल रखता। मतलब सोच लीजिए अपने माँ का मुकाबला एक बिल्ली और कुत्ते से भी कर लिया, लेकिन तब भी माँ खुश है। और यहाँ प्रेम और राही भी खुश है। क्या दिख रहा होता है कि आर्यन कितना अपनी माँ से प्यार करता है, वो छुपा नहीं पाया और इसी खुशी में तीनों खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब बताती है यहाँ परी की इशिता उसके एक सीक्रेट बात बताई थी जो किसी से ने बहन बहन का टॉक होता है, जो उसी से पता चला कि वो इशिता बहुत डरी हुई है, वो लोग उसको जान से मार डालेंगे। इस तरह से वो बोल रही थी जब से यहाँ पर अनुपमा माँ जो
उन लोग के साथ भिड़ गई थी तो वो नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर तोसू गुस्सा होता है कि तुमको जब पता था तो पहले से मुझे क्यों नहीं बताया। यहाँ पर सॉरी बोलती है परी की सॉरी। यहाँ पर ये सुनकर बेचारी पाखी का तो हालत ख़राब हो जाता है कि उसकी बेटी का जान खतरे में, अब क्या होगा नहीं होगा। ये खबर आ जाती है कोठारी में, इंसान यहाँ सब वहाँ हड़बड़ा जाते हैं और यहाँ उसका फ़ायदा उठाता है आर्यन की। यहाँ पर तो सब जैसे कि यहाँ पर राही और प्रेम बोल रहे होते कि वो कहीं चली गई है, लेकिन आकर यहाँ तुरंत आर्यन बोलता है चली नहीं गई, भाग गई है नशे की वजह से। ये सुनकर वसुंधरा गुस्सा जाती है, लेकिन बेचारा राजा आज तो वसुंधरा से भी भिड़ जाता है कि मैं भी जाऊँगा यहाँ सीता को ढूंढने, आप चाहे मुझे घर से निकाल दे, चाहे डांटे, चाहे कुछ करे। ये देखे वसुंधरा तो बगावत पर आ गया है राजा भी, और यहाँ पर प्रेम राजा जाते ढूंढने के लिए और इसका सपोर्ट करता है पराग भी कि हम जाओ ढूंढो तो सब देखो और यहाँ मैं संभाल रहा हूँ। और कमिश्नर से जो उसका पहचान है उसे फ़ोन भी लगा लेता है। यहाँ पर देख सकते हैं वसुंधरा बोल रही होती है घर है या ओलंपिक। ये बात पर वसुंधरा का सपोर्ट मैं भी करती हूँ कि जिसे देखो वो भागते ही रहता है, जैसे राही भी भागती है, सीता भी भाग रही है, क्या हो रहा है क्या। यहाँ आर्यन इसका मज़ा ले रहा होता है और यहाँ सीता को मिल जाते हैं वो गुंडे और वो बोलते हैं मुंबई जाने के लिए, जो कि सीता को लेकर मुंबई ले जाना चाहते हैं ज़बरदस्ती। और यहाँ सीता एकदम से जाना नहीं चाहती, वो मुंबई ले जाकर क्या ही करेगा, बेचेंगे लड़कियों को और उससे पैसा वसूलेंगे। इस तरह से वो यहाँ पर चल ही रहा होता है। और यहाँ देख सकते हैं कि जो ज़बरदस्ती से जब सीता को लेकर जा रहा होता है तभी अनुपमा यहाँ पर हेल्प सीता चिल्ला रही होती है, वही आवाज़ से सुन लेती है अनुपमा और देखती है कि सीता को किस तरह से बाल घसीट कर उसको गाड़ी में बैठाने के लिए ले जाते हैं। तब अनुपमा अब कैसे अपनी बेटी को इस हालत में देख कर उसका तो हाथ पैर सब सन्न हो जाते और वो बेल्ट एक उठाती है और वही बेल्ट से आती है उन लोग को मारने के लिए, जैसे दुर्गा माँ चंडी माँ जो बन जाती हैं उस तरह का रूप ले लेती है। और यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि तुम लोग शेर के गुफा में हाथ लगा कर शायद बच जाते, आज तो तुमने माँ के आत्मा में हाथ लगाया था, अब तो तुम लोग बचोगे नहीं। और यहाँ पर मारने के लिए तैयार होता है, साथ में सीता को हिम्मत देती है कि तुम क्यों नज़र झुकाई हो, इन लोग का सामना करो सीता। और यहाँ पर नशे की बात हो रही होती है कि आजकल की जनरेशन नशे में चले जाते हैं, क्योंकि लोग ऐसे ऐसे आ गए हैं कि आगे जनरेशन को नशे में धकेल रहे होते हैं। यहाँ पर इस तरह से बातें हो रही होती है कि जब किसी को नशा लग जाता है तो जल्दी छूटता भी नहीं है। यहाँ पर राही बोल रही होती है कि हमारे घर में कोई ऐसा नहीं है, लेकिन कैसे सीता को लग गया लत, ये समझ में नहीं आ रहा होता है। यहाँ अनुपमा तो भिड़ी पड़ी है उन लोगों के साथ, उन लोग को एकदम अच्छे से छक्के छुड़ाती है, इतनी मारती कि उन लोग समझ में आ जाता है कि एक माँ जब अपने आप पे आ जाए तो चंडी का रूप कैसे धारण कर लेती है। और यहाँ पर वही बात यहाँ सीता को समझा रही होती है कि सीता तुम भी मारो, मैं अकेले नहीं कर सकती, तुम्हारा हेल्प चाहिए। और सीता को हिम्मत आता भी है और सीता भी दे दनादन डंडा देती है, वो हिम्मत अनुपमा देती है। अनुपमा ये देख कर खुश हो जाती है कि सीता अपने लिए खुद की लड़ाई करना जो बहुत ज़रूरी है, जो कि वो कर रही है। यहाँ पर नशे की बात सुनकर देख सकते हैं कि आर्यन भी नशे में नशा करता है और वो छुप कर नशा करता है और सोच रहा होता है कि अब सीता तो कभी वापस नहीं आएगी, राही भाभी को क्या ही मालूम अनुपमा जी कैसे बचा लेंगे। अनुपमा से पंगा मतलब आर्यन, अनुपमा जो नहीं करने वो भी कर, लेकिन देखिए अचानक से वो गुंडे पीछे से वार करते हैं भारी, मतलब कि भारी औजार के साथ, और ये अनुपमा के सर पे मार कर अनुपमा को बेहोश कर देते हैं। अब सीता देख कर ये सब घबरा जाती है और अनुमा चिल्लाती है, लेकिन उसको गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठा कर लेकर जाते हैं कि अब तुम्हारी अनुमा बचा नहीं पाएगी तुमको। यहाँ अनुपमा बेहोश इतनी हो चुकी है कि उठ के खड़ी भी नहीं हो पा रही है। यहाँ तभी वो लोग लेकर चले जाते हैं सीता को, और यहाँ तभी प्रेम और राजा भी आप पहुँच जाते हैं। अनुपमा की स्थिति को देखकर प्रेम बोलता है कि चलिए घर चलिए, हम लोग बाद में ढूंढ लेंगे, सीता को कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका बहुत हालत ख़राब है, आपको बहुत चोट लगी है मम्मी। तो इस तरह से प्रेम उसको घर लेकर चला जाता है। तभी अचानक उन लोग का रास्ता में पंचर हो जाता है गुंडे लोग की गाड़ी, और वो पंचर करने वाला कौन होता है आप समझ सकते हैं, राघव का एंट्री होता है एकदम दमदार हीरो के जैसा, एक्शन हीरो के जैसा आता है। वहाँ पर वो खील जो गिरा कर उन लोग की टायर पंचर कर देता है और उसके बाद सीता को यहाँ बचा लेता है राघव। और इस तरह से इस तरह से डरी हुई रहती है सीता और राघव को देखकर, और राघव जब बचाता है तो शायद सीता का मन में अब समझ में आया कि राघव गलत नहीं है। जो लोग उसको अपराधी बोल कर इस तरह से उसको नीचे गिरा रहे होते हैं, एक वाइफ का खूनी समझते हैं, लेकिन आज राघव किस तरह से सीता का जीवन को बचाता है और सीता बच जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते
कहते हैं कि पाखी उल्टा अनुपमा पर चढ़ बैठती है कि आपको हीरोइन क्यों बनना था, आप पुलिस लेकर जाती हैं, आप क्यों गुंडों से भिड़ी, आज मेरी बेटी को भिड़ जूझना पड़ रहा होता है। यहाँ अनुपमा का दिमाग में बस वही चल रहा होता है कि कैसे भी इशिता को बचाना, क्योंकि उसके आँख के सामने से ले गए। यहाँ पाखी तो एहसान फरामोश कभी बदलने वाली नहीं है, वो तो हम समझ चुके हैं कि वो यहाँ पर वही सब डांट रहे होते, प्रेम हो, अंश हो, सब यहाँ पर हंसमुख हो कि तुम लोग अनुपमा के ये करने के बजाय तुम उस पर जो लांछन लगा रही होती हो, तुम गलत हो। वैसे गुंडे थे कि उनको मारना ही ज़रूरी था। यहाँ पर वो पाखी तो समझने वाली नहीं, और बेटी के प्यार में थोड़ा सा और ये भी है कि उसकी बेटी अभी तक मिली नहीं है, तो कोई भी थोड़ा सा बिफर भी जाएगा। यहाँ पर राघव बोल रहा होता है इशिता को, चलो हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं, इनके खिलाफ कंप्लेन करने। लेकिन ये सुनकर एकदम इशिता डर जाती है, नहीं मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊँगी। लेकिन वो हिम्मत राघव देता है कि आज तुम नहीं जाओगी तो कल कुछ और लड़की के साथ ये लोग ऐसा करेंगे। इन लोगों की हिम्मत बढ़ी। और आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।